सारी पार्टियों ने मिल करके, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने समर्थन दे करके इस बिल को पारित कर दिया। उस पर राष्ट्रपति का साइन भी हो गया। 5 राज्य में जो चुनाव हो रहा है वहां पर हम भ्रम फैला सकते। 6 महिला को पार्लियामेंट का टिकट दिए, आप एक भी देना जरूरी नहीं समझे। आप अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं। आप लोगों को, महिलाओं को क्या समझ रखे हैं? महिला को आप दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। महिला पूरे देश को समझ गई है। हमको भी तो विधान परिषद भेजिए। 5 किलो अनाज पर गांव में घूम कर दाढ़ी बनाने वाला का बेटी का किस बेट से गुजरे? बाबू लालू प्रसाद यादव एक विचारधारा का नाम है, एक विज्ञान का नाम है। नमस्कार, मैं अमित, आप देख रहे हैं न्यूज PR। आज हमारे साथ आरजेडी की MLC उर्मिला ठाकुर जी हैं। जिस प्रकार से बिहार में, पूरे भारत में महिला आरक्षण बिल को लेकर विरोध चल रहा था और कांग्रेस और राजद को लेकर भी काफी विरोधी बात की जा रही है कि वह इस बिल का विरोध कर रही है। और इनसे जानेंगे क्या कांग्रेस जो राजद है क्या इसका विरोध कर रही है? बिल्कुल नहीं। अगर विरोध होता तो 2023 में ये पारित करा लेते। ये बिल तो 2023 में ही लोकसभा और राज्यसभा सारी पार्टियों ने मिल करके, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने समर्थन दे करके इस बिल को पारित कर दिया। उस पर राष्ट्रपति का साइन भी हो गया। ये ठंडे बस्ते में डाल दिए कि परिसीमन कराएंगे तो 29 के बाद लागू करेंगे। आज भी ये लाए बिल, पारित बिल को लाने का काम किए ताकि 5 राज्य में जो चुनाव हो रहा है वहां पर हम भ्रम फैला सकेंगे। ये तो बीजेपी का मतलब ही होता है बड़का झूठा पार्टी। ये झूठा पार्टी है और ये झूठ बोल करके महिलाओं के बीच अपनी साख बनाना चाहते हैं। इनको किसने रोका? आप लागू कर दीजिए ना। आपको मुंह नहीं है महिला आरक्षण पर बोलने का। बीजेपी वाले लोगों को 2024 में, 23 में पारित हुआ, 24 में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ। बिहार में 40 सीट है पार्लियामेंट का। आपने एक भी महिला को बीजेपी वाले टिकट दिए? और राजद को कहते हैं, राजद पार्टी ने 6 महिला को पार्लियामेंट का टिकट दिए। आप एक भी देना जरूरी नहीं समझे। इतना ही नहीं, हमारे पार्टी को 11 विधान परिषद का सीट बना। 11 में 5 मिला विपक्ष को। हमारे आदरणीय नेता को 5 सीट मिला विधान परिषद में। 3 महिला को विधान परिषद में भेजने का काम किया। आप परतर करेंगे राष्ट्रीय जनता दल का? आप अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं। आप लोगों को, महिलाओं को क्या समझ रखे हैं? महिला को आप दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। महिला पूरे देश को समझ गई है कि आपने महिला को बेसिंगार करने का काम किया है, महिला को अपमानित करने का काम किया है। आप महिला की बात करने का आपको कोई हक नहीं है। आप अपने घर की महिला जसोदा बेन को सम्मान नहीं दिए। आप जो है भारत माता जय की हो कहते हैं, लेकिन काजल पर, बिंदी पर, लिपस्टिक पर, सिंदूर पर आपने सब पर GST, स्नो पाउडर पर GST लगा करके जो 5 रुपया में बिंदी खरीदती 25 रुपया, कमर तोड़ महंगाई। आप कहीं पर भी महिला का हितैषी नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप अगर हितैषी हैं तो लागू करिए। हमारे आदरणीय तो नेता कहते हैं कि आपके आरक्षण से कंगना रनौत, स्मृति ईरानी, नीता अंबानी, हेमा मालिनी, जया बच्चन, जया प्रदा जैसे लोग उस संसद में जाएगी। उर्मिला ठाकुर जैसे 5 केजी अनाज पर गांव में घूमकर दाढ़ी बनाने वाला का बेटी कब जाएगी? भगवतिया देवी जैसी मुसहर समाज की पत्थर फोड़ने वाली कैसे जाएगी? इसकी बात करते हैं कि आप आरक्षण में आरक्षण तय कर दीजिए। जिस तरह से पुरुष के लिए आरक्षण है, जो SC ST के लोग है उसका सीट सुरक्षित है, उसी तरह से महिला का भी सुरक्षित कीजिए। उसी तरह से OBC महिला के लिए भी सुरक्षित करिए। कौन सा गलत कर रहे हैं? जो गाँव गाँव में, खेत खलिहान, नली गली में जो घूम रही है तो वहां पर भी जो है उसको फायदा मिले, ये बात कीजिए। अभी निशांत कुमार की राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि 24 नवंबर 2005 को NDA की सरकार बनी थी। उससे पहले जो आपराधिक मामले होते थे, शिक्षा को लेकर जो स्थितियां थी काफ़ी खराब थी। और जब से 24 नवंबर 2005 के बाद सरकार बनी है NDA की, तब से काफ़ी सुधार हुआ है। और 2006 से लेकर 2012 के बीच लगभग नीतीश कुमार ने 75 से 70 हज़ार के बीच जो आपराधिक थे, स्पीड ट्रायल के माध्यम से आपराधिक को पकड़े हैं। क्या कहिएगा इस? अपराधी को कहाँ पकड़े? अपराध हो क्यों रहा है? ये अपराधी को पकड़ते हैं, अपराध कराते हैं। सत्ता संपोषित अपराधी बेखौफ होकर के बिहार में तांडव कर रहा है। क्या हॉस्पिटल, क्या घर, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। एक तरफ मैं महिलाओं को राजनीति में लाने की बात की जा रही है, तो वही दूसरी तरफ देखा जाए कि पप्पू यादव ने महिलाओं को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उनको राजनीति में लाने को लेकर उनका कहना है कि महिलाओं को राजनीति में आने से उन्हें कई नेताओं के वेट से होकर गुजरना पड़ता है। क्या कहेंगे? उर्मिला ठाकुर बनी है,
हमारे आदरणीय नेता, ये देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता बाबू लालू प्रसाद यादव, हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष विधानसभा और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी और इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री आदरणीय राजमाता राबड़ी देवी जी हमको भी तो विधान परिषद भेजिए। 5 किलो अनाज पर गांव में घूम कर दाढ़ी बनाने वाला का बेटी का किस बेट से गुजरे? ये राजनीति करने वाले को जो है क्या चाहते हैं ये लोग कि महिला को जो है अपमानित करें और महिला चुप बैठेगी। मैं इन बातों के लिए इसकी मैं निंदा करती हूँ और इसकी जितनी भी निंदा करेगा वो कम होगी। इनका जो है मानसिक संतुलन खो गया है, इसीलिए इस तरह की बात करते हैं। कल सम्राट चौधरी दिल्ली गए थे, पीएम नरेंद्र मोदी से मिले, क्या यह बिहार के विकास को लेकर कार्यों की बात की गई थी? क्या कुछ रहा? देखिए वो बीजेपी पार्टी में है, बीजेपी का अपने नेता से मिलने के लिए कोई बात नहीं है। हम लोग भी अपने नेता से मिलते हैं तो उस पर क्या बोलेंगे। वो नेता से मिले, आरएसएस से मिले, के ऑफिस जाए, इससे कोई जिस जहां से आते हैं वहां जाना लाजमी है, वो तो जाएंगे ही। रही बात विकास की, 20 साल में तो वो नहीं थे, 20 साल में तो डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। 2014 से लेकर के 26 आ गया तो कौन सा विकास किया? सुई का फैक्ट्री भी लगाए, 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक साल नौकरी मिल गया, किसान को लागत मूल्य का 1.5 गुना 2 गुना मिल गया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज मिल गया, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया, कमर तोड़ महंगाई ठीक हो गया। ये क्या बोलेंगे? उजाला योजना में फ्री गैस दे रहे हैं, सब महिला को मिल रहा है, सब झूठ है। ये लोग बीजेपी का मतलब ही होता है बड़का झूठा पार्टी। ये कहीं भी एक सुई का फैक्ट्री लगाए हैं, क्या बोलेंगे विकास करेंगे? अगर विकास किए तो नीति आयोग को रिपोर्ट में कैसे बिहार सबसे नीचे पायदान पर है? ये बाबू लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का नीति आयोग है, तो उन्हीं का है। एक और चीज देखने को मिली, कल रात जेजेडी के संस्थापक तेज प्रताप यादव और प्रशांत किशोर रात को मुलाकात हुई, क्या कहिएगा? कोई राजनीतिक संकेत है? देखिए कोई आदमी राजनीति है और हर लोग अपना अलायंस करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किसी के साथ अलायंस हो सकती है, जिनसे जिनका विचारधारा मिल जाता है या मिलता है वहां अपना करते हैं। इत राजनीति है, इस पर मैं क्या बोलूं। क्या इसको इस चीज को लेकर जिस प्रकार से उनकी मुलाकात हुई, क्या राजद को इसको लेकर खतरा है? राजद को खतरा पैदा करते करते कितने पर खतरा पैदा हुआ। हमारे आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद जेल गए, सबका अब राजद खत्म हो गया, राजद खत्म हो गया। राजद कोई पार्टी है, राजद एक विचारधारा है। बाबू लालू प्रसाद यादव कोई व्यक्ति का नाम है, बाबू लालू प्रसाद यादव एक विचारधारा का नाम है, एक विज्ञान का नाम है। बाबू लालू प्रसाद यादव जिस तरह से गीता, रामायण, महाभारत, पुराण है, उसी तरह से सामाजिक न्याय के महाग्रंथ का नाम बाबू लालू प्रसाद यादव है। ये विचारधारा कभी खत्म होने वाला है, ये कल भी थी, आज भी और भविष्य में भी रहेगा। तो आपने देखा हमारे साथ उर्मिला ठाकुर जी थी और उन्होंने जो भी सवाल किए उसका बेखौफ जवाब दी और उनका कहना है कि जो राजद है, कांग्रेस है, वो किसी प्रकार से महिलाओं के राजनीति मानने से विरोध नहीं कर रहे, महिला आरक्षण बिल को लेकर विरोध नहीं कर रहे और साथ ही साथ ये बीजेपी का ढोकसला है, बीजेपी यानी बड़का झूठा पार्टी। जी हाँ, और इसके साथ ही साथ उन्होंने लालू प्रसाद यादव को लेकर भी बात की, काफ़ी चीज़ बात की। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे तमाम खबरों को जानने के लिए बने हैं न्यूज PR के साथ। धन्यवाद। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.